हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुज्जर द बम्बाट न्यूज़ के साथ। और आज जो हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, एक ऐसे ईमानदार नेता और जिनको शायद आप जानते होंगे, जिनका नाम है अब्दुल सत्तार तगाला जी से हम बात करते और जानते इनके राजनीतिक के बारे में। सर, सबसे पहले हमारी जनता को आप ये बताइए कि आपने अपने परिचय के बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपको क्या है कि आपका ये जो बम्बाट चैनल है इसमें मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी सर। और मेरा परिचय, मैं अब्दुल सत्तार तगाला, पार्षद वार्ड नंबर 11। जी सर। सर, हमारा परिवार जो है 1990 से 1995 से जी सर नगर पालिका चुनाव लड़ता आ रहा है। इस शुरुआत में मेरा बड़ा भाई दाऊद अली तगाला एडवोकेट, उन्होंने क्या कि 1995 में पहला चुनाव लड़ा था। जी। तब से लेकर आज तक जो है हमारा परिवार जो है नगर पालिका का चुनाव लड़ता आ रहा है। क्योंकि सर आपने उस टाइम से चुनाव लड़ने स्टार्ट कर दिए थे जिस टाइम हम पैदा ही नहीं हुए थे। सर, आपने बिल्कुल सही करा। सर, वैसे आपकी जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी सर, कब से हुई थी? मेरा तो सर ये क्या है कि ये जो चुनाव जो है, जी सर, अभी 3 साल पहले जो चुनाव हुआ था, तो मैंने क्या है कि चुनाव लड़ने का मानस बनाया था। जी सर। तो सोचा कि चुनाव लड़ते हैं नगर पालिका का। तो हमारे मतलब क्या कि हमने टिकट की मांग की थी कांग्रेस की। जी। तो किसी कारण से हमारी टिकट कट गई थी, तो हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा सर। निर्दलीय चुनाव लड़कर और हमने क्या है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर कांग्रेस का चेयरमैन बनाया हमें, हाजी मुस्तफ़ा कुरैशी को। और बगैर लोभ लालच के निस्वार्थ हमने क्या है कि नगर पालिका का चेयरमैन बनाया। देखिए तगाला जी, सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि आपने दो पार्टी को चुनौती देके एक निर्दलीय चुनाव लड़कर आपने कांग्रेस का पक्ष लिया और उनकी पार्टी में शामिल हुए। सर, ये सबसे बड़ी बात है। सर, जो आपकी विचारधारा है वो किस पार्टी से? वो कांग्रेस पार्टी से मतलब क्या है, हमारी विचारधारा सर। जी। वैसे सर, आपका जो राजनीतिक कैरियर था उसमें कोई ऐसी चुनौती है जिसका आपको सामना करना पड़ा कभी? बस चुनौती तो ये थी कि मतलब क्या है कि हमारा परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी। हमारा परिवार जो है मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो टिकट जब हमारी कट गई थी, जी, तब ये एक चुनौती सामने आई थी हमारी। हाँ सर, सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन हमने उस चुनौती का सामना कर हमने क्या कि निर्दलीय चुनाव लड़कर और हमने क्या है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और कांग्रेस का वोट बनाया हमने। सर, वैसे जो आपने खुद ने जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी सर? आपने पहली बार चुनाव लड़ा या फिर कोई ऐसी? इससे पहले दो चुनाव लड़ा था मैंने। जी सर। उसमें क्या है कि एक बार तो क्या है कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। जी सर। कांग्रेस का टिकट दिया था, मैं 16 वोट से चुनाव हार गया था। जी सर। देखो, वो वैसे कोई बात नहीं, क्योंकि एक रुपये होता है उसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। जी। क्योंकि हमेशा हार जीत वो तो अलग बात है जी। लेकिन जो आपने शुरुआत की उनके बारे में बताइए। शुरुआत तो ये उससे पहले की थी? इससे पहले। जी। और उसके बाद आपने दोबारा की तो आप निर्दलीय चुनाव मैंने लड़ा और चुनाव जीत गया मैं। सर, स्थानीय जो नेता है आपकी पार्टी के और उनके जो हालात देखे, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें जो आपकी पार्टी है, आई थिंक कांग्रेस पार्टी है, उनके क्या हालात है सर? हालात है हमारी पार्टी के बहुत मजबूत है सर। जी सर। और आने वाले चुनाव में हमारे जो आदरणीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो क्या है कि चौथी बार चुनाव जीतेंगे। जी। और लक्ष्मणगढ़ की जनता उनको चुनाव जिता कर क्या है कि चौथी बार विधानसभा में भिजवाएगी। क्योंकि चौथी बार चुनाव जीतने का मकसद यही है उनका कि उन्होंने क्या है कि जी सर बोलिए। लक्ष्मणगढ़ में बहुत ही विकास करवाया। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास करवाया, जैसे कि नेचर पार्क है कितना शानदार उन्होंने क्या कि बनाया है। अभी क्या है कि 50 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल का निर्माण चल रहा है। और ये एक मतलब क्या है कि हॉस्पिटल जो है देखने लायक बनेगा। गंगानगर से जयपुर तक
आपको इस तरह का हॉस्पिटल नहीं मिलेगा देखने को। तो सर इसी और इसमें सारी सुविधाएं मतलब आम आदमी को उपलब्ध होगी यहाँ। जी सर, सारी इसी सुविधाएं। बात को लेके हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं जी कि जो हमारे स्थानीय विधायक जी उनके बारे में आप क्या कहोगे? स्थानीय विधायक वो तो मतलब क्या है कि उनके बारे में ये कहना है कि उनको निश्चिंत होने की ज़रूरत है। उनको इस चुनाव में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि भारी बहुमत वोटों से चुनाव जीतेंगे। सर देखा जाए ना, क्योंकि जो लक्ष्मणगढ़ का जो चुनाव है जी उस पे राजस्थान की नज़र है, जी पूरी इंडिया की नज़र है जी, क्योंकि जो लक्ष्मणगढ़ की सीट है वो एक इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि डोटासरा जी है जो हमारे पीसीसी अध्यक्ष भी है, ठीक है, और लक्ष्मणगढ़ एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ विधायक भी है। तो इनके लिए थोड़ा सा देखो, ये वैसे क्या है कि हमारे विधायक साहब के लिए ये चुनौती है, लेकिन हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन्होंने जो विकास करवाया नहीं, जी विकास के का मुद्दा जो है, जितना भी इन्होंने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में विकास करवाया है उसके हिसाब से क्या है कि ये चुनाव श्योर जीतेंगे। जी क्योंकि सर विकास बोलता है सर, सुना था। लेकिन सर जो विपक्षी पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी जी, उसने भी एक ठोस कदम उठा रखा है जी कि ये अपन को इस बार डोटासरा जी हराना है। उसके बारे में आप क्या कहोगे सर? ठीक है, उन्होंने सोच रखा है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, लेकिन क्या है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा जी चुनाव कोई भी कीमत पर चुनाव नहीं हारेंगे, वो चुनाव जीतेंगे। क्योंकि सर विपक्षी पार्टी जो कमेंट भी कर रहे हैं कि नाथी का पाड़ा और वो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, विपक्ष वाले कितने भी आरोप लगाए गोविंद सिंह जी डोटासरा पर, एक जो आरोप लगाए आप पेपर लीक वाला, उसमें कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है उनको, वो चुनाव जीतेंगे। जी 101% चुनाव जीतेंगे वो। जी सर, जो आपका अगला राजनीतिक मूव होगा वो क्या होगा? क्या आप अगली बार चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे सर चुनाव भी लड़ेंगे। और क्या कि और हमें पूरा विश्वास है गोविंद सिंह जी डोटासरा पर। हमारे जो विधायक हैं जी वो हमें अब की बार टिकट भी देंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम नगर पालिका चुनाव लड़ेंगे। 1% अगर देखा जाए जी, मान लेते हैं कि अगर आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिली जी, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ोगे? भाई निर्दलीय चुनाव, क्योंकि सर ये तो आपकी खूबी नहीं, निर्दलीय चुनाव बिल्कुल निर्दलीय चुनाव लड़कर आप कांग्रेस अगर किसी कारणवश टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय चुनाव लड़कर फिर क्या है कि कांग्रेस को समर्थन देंगे। क्योंकि सर आपकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे लेकिन कांग्रेस में शामिल होंगे। बिल्कुल, हमारी विचारधारा कांग्रेस की है सर, इसलिए क्या है कि हम पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे सर। जी सर, कोई ऐसा चेहरा, राजनीतिक चेहरा जो आपको एक एक्टिव करे, जो आपको अच्छा लगे, कोई ऐसा चेहरा? हमारी नज़र में तो गोविंद सिंह जी डोटासरा जी है। जी बहुत अच्छा चेहरा है, इनके मुकाबले कोई मतलब है नहीं हमारी नज़र में। जी एक सर जो देखा जाए विपक्षी पार्टी, क्योंकि हमेशा विपक्षी पार्टी भी होती है और विपक्षी पार्टी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए जी। तो सर माना जाए कि विपक्षी पार्टी अभी जो अफवाह उड़ रही है, आप मानो कि सुभाष जी मौर्य जी है वो टिकट लेके आए, तो क्या सुभाष जी मौर्य डोटासरा जी टक्कर दे पाएंगे? जी चुनाव हम जीतेंगे, गोविंद सिंह जी डोटासरा चुनाव जीतेंगे। क्योंकि सर एक प्लस पॉइंट देखो, कभी सामने वालों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो सुभाष जी मौर्य है वो मोमडन भी वोट लेंगे। क्या ऐसी बात सही? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। और सर एक माइनस पॉइंट ये भी है क्योंकि सुभाष जी ने पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर जी, तो अगर वो बीजेपी में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के वोट उन्हें मिलेंगे? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं सारे वोट मिलेंगे गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को। सर आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसने कौन सी रूपरेखा बना रखी है कि हम बीजेपी का सामने टक्कर ले सके? विकास का मुद्दा सर जी, विकास बोलता है। आज आप जहाँ भी जाओ, शहर में या देहातों में, जहाँ भी आप जाओगे, गांव ढाणी तक इन्होंने इतना ज़बरदस्त विकास करवाया है, सड़कों का जाल बिछा दिया है और स्कूलें इतनी क्रमोन्नत करवाई है। जी मतलब विकास बोलता है जी सर। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी का विकास बोलता है, विकास पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जी सर, विपक्षी पार्टी का यह भी कहना है कि डोटासरा जी जो रोड बनाई है वो सिर्फ 2-2 इंच की बनाई है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ये तो आरोप लगाते हैं। क्योंकि सर एक मुद्दे का पॉइंट है और जो देखो वाकई रोडें भी शानदार बनाई है, स्कूलें भी मतलब शानदार बनाई है, जो स्कूल जो काम चल रहा है सर सरकारी। जी
सरकारी जो विपक्षी पार्टी है जी, उनके अंदर जो गुटबाजी है, क्योंकि आप भी देख रहे हो, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ इकलौते विधायक जी जी। हैं और उनके सामने जो विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने लगभग 15 विधायक की टिकट की दावेदार है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते जी, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी वाले जाने इसके बारे में हैं? सर एक पॉइंट का मुद्दा है, क्योंकि सर देखो अपन घर में लड़ते हैं जी, ठीक है, 5 आदमी लड़ रहे हैं, जीत एक की होगी, तो आपको कौन सा लगता है कि कौन सा टिकट ले पाएगा? टिकट किसी को भी मिल जाए और चुनाव जीतेंगे हम। देखिए सर ने ये तो उम्मीद बना रखी है कि टिकट किसी को भी मिले, हमें कांग्रेस को चुनाव जीतना है। बिल्कुल कांग्रेस को चुनाव मतलब गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को चुनाव जिताएंगे। जी जी सर, ऐसा कोई पॉइंट हो, ऐसा कोई मुद्दा हो जिसको लेकर आप चलोगे और चुनाव जीतोगे? मुद्दा विकास का मुद्दा सर, इतना जबरदस्त विकास करवाया इन्होंने कि आज तक के इतिहास में नहीं हुआ इतना विकास। देखिए सर वो रियल में काबिल तारीफ है। बिल्कुल काबिल तारीफ है साहब। गोविंद सिंह जी डोटासरा जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। तो सर वैसे देखा जाए केंद्र में किसकी सरकार दिखाई दे रही है आपको? केंद्र में सरकार इंडिया की सरकार बनेगी, इंडिया की तो सर, लेकिन सर वैसे भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस केंद्र? नहीं, मतलब क्या है कि हम तो राहुल को अपना चेहरा देखना चाहते हैं कि राहुल देश का प्रधानमंत्री बने। क्योंकि सर राहुल जी क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल दे देंगे सर। और सर राजस्थान में किस राजस्थान में सरकार रिपीट होगी और अशोक जी गहलोत साहब जो है फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। जी सर, ये भी मुद्दा सर एक काबिल तारीफ है जी, क्योंकि सर राजस्थान में अगर देखा जाए तो अशोक जी और सचिन पायलट आपस में टकरा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब सचिन जी पायलट साहब और गहलोत साहब जो है वो एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। क्योंकि सर पिछली बार भी थोड़ा हुआ था ऐसे कि भाई कांग्रेस का 2 गुट में बंट गई थी। नहीं, अब कांग्रेस 2 गुटों में नहीं है सर, ये सभी एक है। सब एक है। तो क्या आपको लगता है कि फिर से राजस्थान में गहलोत सरकार बनेगी? बिल्कुल साहब, गहलोत साहब की सरकार बनेगी। सर एक बात बताइए आप, जो गहलोत सरकार ने जो स्कीम चला रखी है जैसे मोबाइल फोन वाली, रसोई वाली, इंदिरा रसोई, बहुत शानदार है साहब। जी सर, विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये तो एक हमारे जो लेवल की चीज़ है वो नहीं चला रहे, क्योंकि फ़ोन देने से कोई भी बालिका या कन्या, एक पढ़ी लिखी कन्या, वो एक अलग लाइन में चलेगी। क्या ये बात सही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो इनका काम, तो विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का। जी जी। और सर जो आप ऐसा भी सुना जा रहा है कि विपक्षी पार्टी ने पेपर लीक वाली? नहीं, पेपर लीक जो है ये तो है नहीं कि कांग्रेस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुए हैं। जी जी। और जिन्होंने पेपर लीक किया उनके खिलाफ क्या है कि सरकार जो है उनके खिलाफ मुकदमा भी बना है। सर एक बात तो, जो हमारे युवा है जी, आगे चुनाव भी आने वाले, आप हमारे युवाओं को क्या संदेश? युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि युवा जो है मतलब क्या है कि नशे से दूर रहे। जी सर। आजकल क्या है कि नशा की प्रवृत्ति जो है युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो मतलब क्या है कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा पर ज़्यादा जोर देवें। और ख़ास कर क्या है कि हमारे जो समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देवें। जी जी सर। सर वैसे देखा जाए तो एजुकेशन भी रहती है, लेकिन सर आने वाले चुनाव में युवाओं की कोई ऐसी एक बात मान लो कि युवा ज़्यादा कांग्रेस में पक्ष में रहेंगे फिर? नहीं, युवा सारे कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे सर। जी सर, क्योंकि सर सोशल मीडिया में जो अफवाह देखी जा रही है, अफवाह एक अलग चीज़ है, लेकिन युवा जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। क्योंकि तगाला जी से हमारी बात हुई और तगाला जी ने ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर जीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जी तगाला जी, वैसे आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात हमें सुनने को मिली, और हम आशा करते हैं कि आप इस टाइम अगली बार निर्दलीय नहीं बल्कि एक बिल्कुल साहब। जी जी सर, देखिए तगाला जी, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, क्योंकि अगर इंसान हार ना माने ना, सबसे अपने आप में जीत मानो। क्यों? क्योंकि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर भी अपनी विचारधारा कांग्रेस को सपोर्ट किया था, क्योंकि इनकी विचारधारा इंपॉर्टेंट थी। इनका मकसद ये नहीं था कि मुझे पार्टी में चुनाव लड़ना है, लेकिन इन्होंने दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव लड़कर भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इन्होंने जीत हासिल की थी। सर तगाला जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हम दुआ करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम हमारे साथ रहो। जरूर। आपका पूरा सपोर्ट हमारे साथ रहे, और इसी के साथ हम विदा ले